हेलो मित्रों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी लोगों का बीके सोशल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि आपको कानून में क्या अधिकार दिए गए हैं, संविधान के अंदर आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। कई बार आपको अपने अधिकार की जानकारी ना होने की वजह से पुलिस आपको उत्पीड़न करती है या कहीं अन्य जगह आपका शोषण किया जाता है, इसलिए आपको अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी विषय के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। और हो सकता है कि जो मेन कानूनी अधिकार है, मुख्य कानूनी अधिकार हैं, उनको बताने में थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, तो हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा खिंच जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ इसका आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, किसी भी महिला को कोई भी पुलिसकर्मी शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आईपीसी सेक्शन 46। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो यह है, कोई भी पुलिसकर्मी आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। अगर वो आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके तहत उस संबंधित अधिकारी को 6 महीने से की जेल हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 166A। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है, कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, वो आपको अपने यहाँ फ्री में पानी पीने से मना नहीं कर सकता। आपको उस होटल में मौजूद जो सुविधाएं हैं, जैसे वॉशरूम हो गया, उसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है। भारतीय सर्विस अधिनियम 1887। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है, कोई भी पुलिसकर्मी हो, कहीं पर भी हो, अगर मान लिया वो छुट्टी पर भी है, इसके बावजूद वो ड्यूटी पर होता है। यानी किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है या किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है और मौके पे पुलिस वाला है, अगर आप उससे चाहें कि सर हमारी हेल्प कर दीजिए, तो कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वो वर्दी पहने हो चाहे ना पहने हो, भले ही छुट्टी में हो, लेकिन वो आपको ये कह के मना नहीं कर सकता है कि मैं छुट्टी में हूँ, मैं ड्यूटी में नहीं हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि पुलिस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी पुलिसकर्मी हो वो हर समय ड्यूटी पर होता है। पुलिस एक्ट 1861। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो यह है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म हो, किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। यानी अगर कोई कंपनी चाहे कि गर्भवती महिला है, ये काम सही से नहीं कर पाती है और जिसके कारण उस कंपनी का प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, तो वो इस वजह से कि आप गर्भवती हैं, आप काम नहीं कर पा रही सही से, आपको इस वजह से कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकता। क्योंकि अगर ऐसा वो करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो संबंधित कंपनी है उसके मालिक को 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। ये हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंदर इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो यह है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में किसी भी मोटरसाइकिल में 2 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, यानी 2 लोगों को बैठने का प्रावधान है। और धारा 129 में वाहन चालक को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। लेकिन कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी अथवा आपके मोटरसाइकिल की चाबी नहीं निकाल सकता। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी मोटरसाइकिल की चाबी निकालता है तो यह बिल्कुल भी गैर कानूनी है। आप चाहें तो उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ अथवा उस ट्रैफिक पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट अथवा या एसडीएम के यहाँ आप इसकी लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार ये है कि केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती हैं। कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और महिलाओं को ये अधिकार भी दिया गया है, वह चाहे तो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना भी कर सकती हैं। लेकिन किसी गंभीर परिस्थितियों में, कोई ऐसी स्थितियां हों जिसमें बहुत ही संवेदनशील मामला हो, उस परिस्थितियों में पुरुषकर्मी जो होता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित रूप से आदेश लेकर
किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि इसका प्राविधान है दंड प्रक्रिया संहिता 1975। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो यह है, जैसे आप जानते हैं हर घर में आजकल गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। मान लिया खाना बनाते समय आपका गैस सिलेंडर फट जाता है, तो आपको ये कानूनी अधिकार है कि आप उस गैस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और 40 से लेकर 50 लाख तक का मुआवजा पाने के आप हकदार हैं। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो ये है, यदि आप मोटर वाहन चलाते समय या किसी भी जगह जाते समय आपका चालान काट दिया जाता है, चाहे वो आपका हेलमेट ना लगाने की वजह से चालान काटा गया हो या किसी अन्य कारण से, अगर आपका उस दिन चालान काटा गया है तो फिर उसी चीज़ के लिए दोबारा से उसी दिन आपका चालान नहीं काटा जा सकता, क्योंकि इस चीज़ का प्रावधान मोटर वाहन एक्ट में है, मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016। मित्रों, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, उसके विषय में आप लोग अवश्य जान लें। मित्रों, वह अधिकार यह है, यदि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी फर्म में काम करते हैं और वो कंपनी अथवा वो फर्म या ऑफिस आपकी सैलरी आपको नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपके पास कानूनी अधिकार है। आप उस कंपनी अथवा उस ऑफिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 साल की समय सीमा तय की गई है। यानी आपको अगर सैलरी कंपनी नहीं दे रही है तो आप 3 साल के अंदर उस कंपनी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपने गलती कर दी और 3 साल से ऊपर का समय हो गया और तब आप रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मित्रों, तो ये जानकारी आप अवश्य रखें। अगर आपकी कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है तो आपको 3 साल के अंदर ही रिपोर्ट दर्ज करवानी है, अदरवाइज आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। परिसीमा अधिनियम 1963। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है, यदि आप दिल्ली में रहते हैं और किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो आपका जो भी मकान मालिक है आपको बिना नोटिस दिए आपको मकान खाली करने के लिए नहीं कह सकता है। अर्थात मकान मालिक को अगर आपको घर खाली करवाना है तो आपको कुछ निश्चित समय पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप मकान खाली कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मकान मालिक आपको नोटिस नहीं दे रहा है तो आप मकान खाली नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ का कानून में आपको अधिकार दिया गया है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। मित्रों, हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो यह है, यदि आप किसी भी सार्वजनिक जगहों पर, किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अश्लील हरकतें करते हैं, कोई अश्लील गतिविधि में पकड़े जाते हैं, तो आपको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन कई बार जो है अश्लील गतिविधियों की परिभाषा स्पष्ट ना होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग भी करती है। तो इसलिए आपको इस कानून के विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो एक कानून के अंदर नियम कानून बनाए गए हैं उसके अंदर ही सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। उसी हिसाब से आपको घूमना फिरना है, उसी हिसाब से उठना बैठना है, क्योंकि इस अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और आपके साथ पुलिस अन्याय भी कर सकती है, आपको परेशान भी कर सकती है। आईपीसी की धारा 294 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो मित्रों, ये थी कुछ बेसिक्स जानकारी जिनकी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये कानूनी अधिकार आपको जानने चाहिए और अपने दिमाग में हमेशा इस चीज़ को रखना चाहिए। मित्रों, अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको कुछ भी समझ में आया है, कुछ भी लाभ मिला है, अथवा वीडियो देखने से आपके नॉलेज में कहीं कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो कृपया हमारे बीके सोशल ज्ञान चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य भेजें, जिससे कि उनको भी जो कानून के तहत अधिकार दिए गए हैं उसकी जानकारी उनको अच्छे से हो सके। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।